मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के टॉपिक में डिस्कशन किया था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का, जहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स देखे थे, पढ़े थे, जो प्लांट्स अपने हैबिट में लेके आते हैं जिससे कि वो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन से बच पाएँ, ताकि उनके अंदर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, उनके प्रोडक्टिविटी और उनके स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट ना पड़े। आज हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से डिसाइड होता है कि जो पॉलन ग्रेन हमारे उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन जो स्टिग्मा तक पहुँचा है, वो पॉलन ग्रेन आगे उसका क्या फ्यूचर होने जा रहा है, ये यहाँ से डिसाइड होगा। और यहाँ से ही डिसाइड होगा कि फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का जो लास्ट इवेंट है, ये है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो हमको आज जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, ध्यान से समझना। एक फिगर ड्रॉ करते हैं और इसी फिगर पे हर चीज समझने की कोशिश करेंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पिस्टिल या फिर कार्पेल जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर लैंडिंग सरफेस होता है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा, ये हमारा हो गया स्टिग्मा। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टाइल, और ये जो लास्ट में जो स्वेलन पार्ट है, बेसल स्वेलन पार्ट है, इसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। इसी ओवरी के अंदर किसी एक प्लेसेंटा पे से जुड़ा होता है, किसी एक प्लेसेंटा से जुड़ा होता है क्या, मान लो ऐसे अगर हम कहें, ये मान लो किसी हमने यहाँ पे बात किया, मान लो ये हो गया प्लेसेंटा, ठीक है, ये मान लो प्लेसेंटा हो गया, और मान लो ये हमारा हो गया यहाँ पे फ्यूनिकल। क्या हो गया? फ्यूनिकल, जो ओव्यूल को जोड़ता है, ये हो गया ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल है। फिगर पहले पूरा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, फिर जाके हर चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये फ्यूनिकल हो गया, ये हो गया हमारा। इसमें हमने बताया था कि ओव्यूल के बाहर जो लेयर होता है उस लेयर को कहते हैं इंटीगुमेंट। ये हो गया आउटर इंटीगुमेंट, फिर ये हो गया इनर इंटीगुमेंट। ये हमारा कौन सा हो गया? इनर इंटीगुमेंट। इसी आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट के बीच में न्यूक्लियस था, और लास्ट में हमने वहाँ पे एक 7 सेल 8 स्टेज स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, जिसको हमने कहा था उस वहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहा था उसको? फीमेल गैमेटोफाइट कहा था। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज में जब तुमको बताया था तो वहाँ पे क्या बताया था कि जब ये कौन सा, ये पोर को हम क्या कहते थे बेटा? माइकोराइजा कहते थे। क्या कहते थे? सॉरी, माइक्रोपाइल कहते थे। इसको कहते थे माइक्रोपाइल, इसको हम कहते थे माइक्रोपाइल, स्पोर को। और स्पोर के पास जो 3 सेल बने थे उनमें से जो सेंट्रल था उसको हमने कहा था एग सेल, उसके किनारे किनारे जो 2 सेल थे उसको हमने कहा था सिनर्जिड, और इस सिनर्जिड के बेसल पार्ट पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता था जिसको हमने कहा था फिलीफॉर्म सेल। क्या कहा था? फिलीफॉर्म सेल। ये वाला एंड होता था चैलेजा, और इस एंड पे 3 सेल बने थे, जिन तीनों सेल्स को हम क्या कहते थे? एंटीपोडल सेल। क्या कहते थे? एंटीपोडल सेल, फीमेल गैमेटोफाइट। और बीच में ये जो सेंट्रल सेल था इसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट, ऐसा कुछ था। अब ये यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। क्या शुरू होती है? ध्यान से देखना। मानो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके ऐसे गिर गया, ऐसे पॉलन ग्रेन गिरा, तो तुम्हें पता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो पॉलन ग्रेन के अंदर, जो पॉलन ग्रेन होता है उस पॉलन ग्रेन के अंदर, जब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो बाहर एक लेयर होता था जिसको एक्जाइम कहते थे, और उसके अंदर एक लेयर होता था जिसको हम कहते थे इंटाइम, और इसी के अंदर जो सेल होता था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता था। एक को कहते थे वेजिटेटिव सेल, दूसरे को कहते थे जेनरेटिव सेल। तो ये मान लो हमारा पॉलन ग्रेन था, ऊपर वाला वेजिटेटिव सेल, नीचे वाला जेनरेटिव सेल। मान लेते हैं कि 2 सेल स्टेज में यहाँ पे वो सेट हुआ था। जैसे ही पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किए, आपस में एक दूसरे से परिचय करना स्टार्ट किए। pollen pistil, ये pollen grain, stigma is a part of what? Pistil.
यहां से स्टार्ट होता है पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन, यानी उन दोनों का आपस में वहां पे कम्युनिकेशन। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि वहां पे जो पॉलन ग्रेन होता है, वो पॉलन ग्रेन जब सेल्फ पॉलिनेशन से बचना होता है तो उसकी स्टिग्मा उसको सेल्फ इनकम्पैटिबल बता देती है, यानी खुद ही के पॉलन ग्रेन को पहचानने से इनकार कर देती है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन और इसके बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। स्टिग्मा ने जब पॉलन ग्रेन को देखा, स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को देखा, अगर पॉलन उसका अपना वाला हुआ, मतलब अगर उसका वो जो पॉलन ग्रेन जब उसने देखा तो उसने पॉलन ग्रेन अगर उसके राइट टाइप हुआ, राइट टाइप का मतलब कि जो पॉलन ग्रेन चाहिए था अगर वो पॉलन ग्रेन था, या फिर पॉलन ग्रेन था रॉन्ग टाइप। पॉलन ग्रेन क्या था, रॉन्ग टाइप। देखो दो कंडीशन है, जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया है वो दो तरह का हो सकता है, या तो इस स्टिग्मा को जो पॉलन ग्रेन चाहिए वो पॉलन ग्रेन ये आया हुआ है, या फिर इस स्टिग्मा को जो पॉलन ग्रेन नहीं चाहिए वो पॉलन ग्रेन। अगर जो चाहिए वो है तो राइट टाइप पॉलन ग्रेन, जो चाहिए वो नहीं है तो रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन। अगर राइट टाइप पॉलन ग्रेन है तो ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा सुक्रोज प्लस वाटर सिक्रीट करेगी। क्या सिक्रीट करेगी, सुक्रोज प्लस वाटर। अगर इसने पॉलन ग्रेन को पहचान लिया कि हाँ जो पॉलन ग्रेन चाहिए वही पॉलन ग्रेन है, तो स्टिग्मा क्या रिलीज करती है, सुक्रोज प्लस वाटर। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन उसके वाला नहीं है, अगर उसका टाइप वाला नहीं है, तो स्टिग्मा क्या रिलीज करती है, आरएनए हाइड्रोलेज, आरएनए हाइड्रोलेज एंजाइम। क्या सीक्रेट करती है, आरएनए हाइड्रोलेज एंजाइम। ये जो सुक्रोज और वाटर है, ये सुक्रोज और वाटर है, ये सुक्रोज और वाटर स्टिमुलेट पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। सुक्रोज और वाटर अगर किसी पॉलन ग्रेन को दे दिया जाए तो पॉलन ग्रेन के अंदर किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, पॉलन ट्यूब का। लेकिन अगर आरएनए हाइड्रोलेज आपने पॉलन ग्रेन को दे दिया तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, डू नॉट जर्मिनेट, डू नॉट फॉर्म पॉलन ग्रेन, वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान से समझो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में इंटरेक्शन हुआ, अगर इसको जो चाहिए पॉलन ग्रेन वो है, तो स्टिग्मा क्या रिलीज करेगी, सुक्रोज प्लस वाटर, और यही सुक्रोज प्लस वाटर इस पॉलन ग्रेन के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराएगा। लेकिन अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन हुआ तो स्टिग्मा हाइड्रोलेज रिलीज करेगी, जिससे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है बोलो। अब सुनो ध्यान से, पॉलन ग्रेन यहां पे जब लैंड हुआ तो अगर ये पहले से 3 सेल स्टेज में है, कितने सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में, तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड हुआ और उस टाइम पे 2 सेल स्टेज था, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, तो इस टाइम पे लैंड होते ही सबसे पहले ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन चेंज करेगा अपने आप को 3 सेल्ड स्टेज में, जहां पे उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होगा और दूसरा क्या होगा, 2 मेल गैमीट होंगे। 2 क्या होंगे, मेल गैमीट। यानी कि अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ चुका है तो वो अपने कितने सेल स्टेज में है, 3 सेल स्टेज में। वो 3 सेल स्टेज में पहले से हो के आया हो या वहां आने के बाद हुआ हो। बात समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से कहानी फिर से आगे। जैसे ही सुक्रोज और वाटर इस पॉलन ग्रेन को मिला, तो पहली बात तो ये देखो ध्यान से, अगर देखोगे तो ये जो मैंने स्पेस छोड़ रखा है स्पोरोपोलिनिन में, इसको हम कहते थे जर्म पोर। याद करो मैंने बताया था कि आउटर लेयर जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है वहाँ एक पोर बन जाता है जिसको हम कहते हैं जर्म पोर। तो सुक्रोज और वाटर इस जर्म पोर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इंटाइन के पास, अंदर वाले लेयर के पास। बात समझ में आ रही है। बाहर वाले लेयर, मान लो ये हमारा बाहर वाला लेयर है, ठीक है, पॉलन ग्रेन का, और ये अंदर वाला लेयर है। तो जब इस जर्म पोर के थ्रू वाटर और सुक्रोज जब इस जर्म पोर के थ्रू अंदर जाएंगे तो डायरेक्टली कहाँ पहुंचेंगे, इंटाइन के पास। और ये इंटाइन बना किससे था, सेलुलोज और
पेक्टिन से, तो इंटाइन में जैसे ही पहुंचेंगे तो सेलुलोज और पेक्टिन क्या करेंगे, सुक्रोज और वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेंगे वैसे वैसे वो क्या होंगे, स्वेल होंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला वॉल जब स्वेल होगा, जब देखो अंदर से ध्यान से देखो, थोड़ा ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझोगे नहीं तो ये नहीं समझ पाओगे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ कैसे। सुनो ध्यान से, जैसे जैसे वाटर और सुक्रोज इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, अंदर वाला जो सेल है वो क्या होता है, यानी कि इंटाइन जो है वो अपने आप को स्वेल करना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे वो स्वेल करेगा तो ये आके एक बार को क्या होगा कि ये एक्जाइन वाला जो हमारा लेयर है स्पोरोपोलिनिन वाला, उससे जाके चिपक जाएगा। अब उसके बाद फर्दर अगर वो क्या हुआ, फर्दर अगर उसके बाद अगर वो एक्सपेंड हुआ तो जो ये पोर है, इस पोर के थ्रू वो किस फॉर्म में निकलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ट्यूब के फॉर्म में निकलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जहां वॉल है वहां से तो निकल नहीं सकता, तो जहां खाली स्पेस है वहीं से उसका एक्सपेंशन ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, वहीं से उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। और ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ तो और ज़्यादा एक्सपेंशन करने के टाइम पे ये ट्यूब और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा, और इसी ट्यूब को हम क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब को क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। ध्यान से समझो, तुमने क्या किया कि मान लो इस हाथ में तुमने ले लिया गुथा हुआ आटा, एग्जाम्पल समझो, थोड़ा सा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, तुमने गुथा हुआ आटा ले लिया, तुमने क्या किया कि इसको ऊपर से पैक करके अब इसको दबाना स्टार्ट किया, तो या तो तुम ऊपर से दबा रहे हो, वहां पे एक्सपेंशन हो रहा था, यहाँ पे दबाना समझो। जब उसको दबाओगे तो उसको जहां जहां से स्पेस मिलेगा वहां वहां से क्या होगा, वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। ऐसे ही क्या होगा कि जब इंटाइन एक्सपेंड हो रहा था तो इसको जिस जिस जगह से स्पेस मिला वो उस जगह से निकलना बाहर स्टार्ट हुआ। अब चूंकि पोर था सर्कुलर, तो जो पोर्शन निकल रहा था वो कैसा निकल रहा था, सिलेंड्रिकल, और इसी सिलेंड्रिकल पोर्शन को हम क्या कहते थे, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल है, राइट टाइप है, तो जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा सुक्रोज और वाटर से क्रिएट करेगी, उसी सुक्रोज और वाटर को इंटाइन जो लेयर है वो एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक्सपेंड करेगा, और जहां जर्म पोर से जगह मिलेगी वहीं से सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। उसी सिलेंड्रिकल फॉर्म को क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। बात समझ में आ गई। देखो, अगर पोलन ट्यूब एक से ज्यादा बना तो इस पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को, इसको पोलन जर्मिनेशन को हम कहेंगे यहाँ पे पॉलीसाइफोनस। क्या कहेंगे, पॉलीसाइफोनस। पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन कौन सा होता है, ऐसा पोलन ग्रेन जिसमें मल्टीपल पोलन ट्यूब बने, मल्टीपल पोलन ट्यूब। अगर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब बने तो ऐसे पोलन ग्रेन को हम क्या कहेंगे, पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन। अगर पॉलिनेशन हुआ, सॉरी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ और सिर्फ एक पोलन ट्यूब बना तो उसको हम कहते हैं मोनोसाइफोनस। उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसाइफोनस पोलन ग्रेन, यानी वहां पे सिंगल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, सिंगल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। आ रही बात समझ में। अब सुनो ध्यान से, मान लो ये वाला पोलन ट्यूब जो था, यही पोलन ट्यूब के थ्रू हमको वहां पे आगे ले जाके फर्टिलाइजेशन कराना है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। तो जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, इस साइटोप्लाज्म के फ्लो के थ्रू ये मेल गैमेट और ये वेजिटेटिव सेल एंट्री कर जाएंगे पोलन ट्यूब में। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ऐसे बना ये पोलन ट्यूब, ध्यान से देखो, ये ऐसे बना पोलन ट्यूब, यहाँ से ऐसे बन गया पोलन ट्यूब एक्सपेंड होते होते, और इसी पोलन ट्यूब के अंदर वहां से क्या आ रहा है, वहां से आ रहा है ये एक मेल गैमेट और ये एक मेल गैमेट, इसके साथ वेजिटेटिव सेल आ रहा था जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब कहाँ एंट्री कर जाता है, माइकोराइजा, और माइकोराइजा से एंट्री करके कहाँ चला जाता है, सिनर्गिड के अंदर। सिनर्गिड के अंदर कैसे एंट्री करता है, जैसे ही पोलन ग्रेन माइकोराइजा को क्रॉस करके और इस हमारे 7 से 8 न्यूक्लियस स्टेज यानी कि हमारे फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचता है, फिलोफॉर्म अपैरेटस एक केमिकल रिलीज करता है जिसके थ्रू वो कहाँ पे चला जाता है, पोलन ट्यूब हमारा पोलन ट्यूब चला जाता है सिनर्गिड के अंदर। और सिनर्गिड के अंदर जैसे ही वो घुसता है, सिनर्गिड क्या हो जाता है, डीजेनरेट यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर वहां पे जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ये जो हमारा एपेक्स है पोलन ग्रेन का, पोलन ट्यूब का, यानी पोलन ट्यूब का जो
टिप वाला पोर्शन है ये रप्चर होता है और यहाँ से दो पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, दो मेल गैमेट रिलीज होते हैं। एक मेल गैमेट चला जाता है हमारे सेंट्रल सेल पे जो ये न्यूक्लियस है इसके पास, और एक जो पॉलन ग्रेन, एक जो हमारा मेल गैमेट है वो कहाँ पहुंच जाता है हमारे फीमेल गैमेट के पास। बात समझ में आई कैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। पहले पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन पे अपनी जो अपना कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग आगे इसमें चीजों को पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ। पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया। जैसे स्टिग्मा पे आया, मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें लार्ज करके बताता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। चलो अभी यहां ध्यान से तुमको देखना, समझ में आएगा। देखो ध्यान से, पॉलन ग्रेन आ गया कहां पे? स्टिग्मा पे। पॉलिनेशन हो गया था। इस पॉलन ग्रेन के एक जर्म स्पोर से जब इंटाइन एक्सपेंड करना स्टार्ट हुआ तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, और पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन होते ही उसी के साइटोप्लाज्म के साथ जो हमारा जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बने थे वो, और वेजिटेटिव सेल कहाँ चले गए? पॉलन ट्यूब के अंदर। अब जैसे जैसे पॉलन ट्यूब बढ़ेगा वैसे वैसे वो भी उसके साथ आते जाएंगे, वो भी बढ़ते जाएंगे। पॉलन ट्यूब आते आते आया और पॉलन ट्यूब कहाँ चला गया? हमारे माइकोराइजा में। ये जो पोर है, जो जगह बना था वहां पे, याद करो माइकोराइजा क्या होता था, सॉरी माइक्रोपाइल क्या होता था। तो माइक्रोपाइल के अंदर घुस गया। माइक्रोपाइल से होते हुए कहाँ पहुंच गया? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट कितना था? 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज। जैसे ही वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचा, सिनर्गिड ने केमिकल रिलीज किया और उस केमिकल के सहारे ये पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंच गया? सिनर्गिड के पास। फिलीफॉर्म ने केमिकल रिलीज किया, उसी केमिकल के सहारे कहाँ पहुंच गया? सिनर्गिड के पास। सिनर्गिड में जाते ही उस पॉलन ट्यूब क्या होता है? उसका अपेक्स जो होता है रैप्चर हो जाता है, और ये जब अपेक्स फट जाएगा तो जो ये दो मेल गैमेट आए हैं वो यहीं रिलीज होंगे। यहाँ से रिलीज होके एक मेल गैमेट पहुंच जाएगा एक सेल के पास, और एक मेल गैमेट कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे सेंट्रल सेल के पास। आ रही बात समझ में? सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो। तो इस तरह से इस पॉलन ग्रेन क्या यहाँ लैंड होने से लेके और पॉलन ट्यूब का फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंट्री करना, ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो रहा है पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के यानी कार्पेल के अलग अलग पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन करके, और उसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसी कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ध्यान से मुझे बताना कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ कि सबसे पहले पॉलन ग्रेन पहचाना गया कि राइट टाइप है कि रॉन्ग टाइप। फिर उसके बाद से ये पहचाना गया कि जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है अगर वो राइट टाइप है तो उसके अंदर हमको वहाँ पे स्टिग्मा जो हमारी थी वो स्टिग्मा वहाँ पे क्या सिक्रीट करती थी? स्टिग्मा ने वहाँ पे सिक्रीट किया शुगर, सुक्रोज और वाटर। फिर इंटाइन ने सुक्रोज और वाटर को एब्जॉर्ब करके और एक्सपेंशन के थ्रू क्या बना दिया? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब चलते चलते कहाँ पहुंच गया? हमारे माइक्रोपाइल रीजन में, और वहां से एंट्री कर गया ओव्यूल के अंदर, जो पहुंच गया फीमेल गैमेटोफाइट के पास। फीमेल गैमेटोफाइट के पास वो फिलीफॉर्म सेल ने उसको कहाँ घुसा दिया केमिकल के सहारे? सिनर्गिड में। सिनर्गिड में जाके उसका जो टिप वाला पोर्शन था पॉलन ट्यूब का वो रप्चर हुआ, और मेल गैमेट एक चला गया सेंट्रल सेल के पास और एक चला गया एग सेल के पास। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस फ्रॉम द लैंडिंग के बाद से लेके और पॉलन ट्यूब का अंदर एंट्री करके गैमेट रिलीज करने तक का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं उसको? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्लियर है? फिगर ड्रॉ कर लो और अपने लैंग्वेज में जो जो बातें यहाँ पे लिखनी है उसको लिखो, फिर हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? ड्रॉ करो फटाफट।
चलो हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझ लो, कुछ बातें और यहाँ पे हमको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन समझना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का। तो जब किताब पढ़ोगे तो किताब पढ़ने के टाइम पे तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी जो समझने के लिए तो समझ सकते हो लेकिन पर्टिकुलर टर्म नहीं समझ पाओगे। इस वजह से मैं वो सारे टर्म भी यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ तुम्हारे सामने, ताकि तुमसे कोई क्वेश्चन कहीं किसी बुक में जाके फंसे ना, वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि तुम ना कर पाओ। ध्यान से समझना। हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, ये होता है केमिकल मेडिएटेड, केमिकल मेडिएटेड इंटरेक्शन, केमिकल मेडिएटेड इंटरेक्शन। ध्यान से समझना। क्यों कहा केमिकल मेडिएटेड इंटरेक्शन? क्योंकि मैंने तुमको स्टार्टिंग से बताया कि पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ लैंड होता है ये एक केमिकल रिलीज करता है, ये भी केमिकल रिलीज करता है, और फिर उन दोनों के बीच में उस केमिकली इंटरेक्शन होता है और फिर पता चलता है कि ये रॉन्ग टाइप है या राइट टाइप है। फिर मैंने कहा कि यहाँ आने के बाद फिलीफॉर्म अपैरेटस केमिकल रिलीज करता है जिससे पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचता है, सिनर्गिड के अंदर। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में बहुत ढेर सारे केमिकल्स का रोल है। इस वजह से हमने कहा केमिकल मेडिएटेड, यानी कि केमिकल उसमें काम करता है उस इंटरेक्शन में। ठीक है। दूसरा, ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। ये कौन सा प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस। क्यों कहा डायनेमिक प्रोसेस? देखो, पॉलन ग्रेन आया, केमिकल रिलीज हुआ, इंटरेक्शन हुआ, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ट्यूब चलते जा रहा है, यहां भी केमिकल रिलीज हो रहा है, तभी उसको पता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है। तो यानी कि केमिकल रिलीज होता जा रहा है, इंटरेक्शन होते जा रहा है, और वो पॉलन ट्यूब मूव करते जा रहा है, और मूव करते करते कहां पहुंच जा रहा है? हमारे वो फीमेल गैमेटोफाइट तक। तो जब भी कोई प्रोसेस अगर मोशन में होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायनेमिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? डायनेमिक। और जब भी कोई प्रोसेस रुक के होता है, एक पॉइंट पे होता है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रोसेस। जैसे तुमने डायनेमिक फिजिक्स और स्टैटिक फिजिक्स पढ़ा है, जब तुम कहते हो कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक और प्लस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बताइए। तो ये जो फिजिक्स पढ़ते हो, ये चार्ज रुका हुआ है, ये भी चार्ज रुका हुआ है, इनके बीच का फोर्स पढ़ रहे हो, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक फिजिक्स। अगर ये कहते हैं कि ये चार्ज मूव कर रहा है ऐसे, तो फिर क्या कहते हो? करंट बताओ। तो ये क्या है? डायनेमिक फिजिक्स है। ये कौन सा फिजिक्स है? डायनेमिक। यानी कि अगर कोई प्रोसेस मोशन यानी कंटिन्यूअस मूव करते हुए, लोकोमोट करते हुए, पोजीशन चेंज करते हुए हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक प्रोसेस। तो ये पोजीशन चेंज करते हुए प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा डायनेमिक प्रोसेस। क्या कहा इसको? डायनेमिक प्रोसेस। इसके बाद ये जो प्रोसेस होता है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। ये क्या होता है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। क्यों कहा जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस? देखो, मैं तुमको बहुत स्टार्टिंग से कहा कि आप किसी और स्पीसीज का पॉलन ग्रेन किसी और स्पीसीज के पॉलन ग्रेन पे ले जाके उसका जर्मिनेशन नहीं करा सकते। मैंने तुमको ऑटोगैमी बताया, वहां बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब मान लो कि अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी करता है सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए, तो उन दोनों के जीन के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता होगा तभी तो इसलिए जो केमिकल रिलीज होता है वो जीन से रिलीज होता है। इसलिए यहाँ पे जीन, जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, यहाँ पे जीन का भी एक अपना रोल होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, क्योंकि एक एग्जाम में इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नोट करो इसको, फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। हो गया? चलो, फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले एक और यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइस रह जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का ही एक पार्ट है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है? जब प्लांट खुद चाहता है, वो नेचुरली होती है, वो हमारे और किसी के चाहने से नहीं हो सकता। लेकिन जब वही सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का प्रिंसिपल हम
आर्टिफिशियली करें, अगर उसी प्रिंसिपल पे बेसिस पे हम आर्टिफिशियली अगर वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करें, आर्टिफिशियली अगर हम आउटब्रीडिंग करें, तो उस आउटब्रीडिंग को हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हमको यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और फिर हम लोग बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की तरफ। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये टॉपिक हमको छोटा सा टॉपिक है पढ़ना है। यहाँ पे 2 वर्ड का मतलब इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग के बारे में तुम्हें बताना है। देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि एक प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर के अंदर ये मान लो हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये प्लांट मान लो ए है, ठीक है, और एक और प्लांट मान लो ये बी है, ठीक है। इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसका ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम एक जो किसान है या एक कोई फार्मर है वो ये चाहता है कि इसके कुछ कैरेक्टर और इसके कुछ कैरेक्टर मिक्स होकर हमको एक तीसरा प्लांट ऐसा मिले जिसमें दोनों के कैरेक्टर हो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि 2 अलग अलग चीजों को मिला के और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि इसके कैरेक्टर को और इसके कैरेक्टर को मिला दीजिए और फिर उसमें से क्या करिए, जो सुपरफिशियल कैरेक्टर है मतलब अच्छे अच्छे कैरेक्टर उनको मिला के एक अलग प्लांट बना दीजिए, उसको हमने कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हम अपने हाथ से करेंगे, इसलिए इसको हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देख रहा है कैसे होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर देखो, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, अगर प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल प्लांट के केस में क्या होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट के केस में क्या होता है कि हम एक स्टेप करते हैं इमैस्कुलेशन, एक स्टेप करते हैं इमैस्कुलेशन। हम क्या करते हैं कि प्लांट के अंदर, उस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी एंथर, हम उसको कट करके, कैंची से कट करके, सीजर से कट करके निकाल देते हैं और वहां पे सिर्फ क्या बचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर हम क्या करते हैं, उसकी बैगिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, बैगिंग, हम क्या करते हैं, बैगिंग। इसको बटर पेपर से क्या करते हैं, इस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कंप्लीटली कवर कर देते हैं ताकि इसका कट करके निकाल दिया तो कोई और पॉलन ग्रेन आके इस पे ना गिर जाए। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हमको कौन सा पॉलन ग्रेन यहाँ पे लाके गिराना है, बी वाला। बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया कि इसकी बैगिंग कर, इसको पहले कट कर दिया, इमैस्कुलेट कर दिया, काट के निकाल दिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर हमने क्या किया कि उसकी बैगिंग यानी इसको कवर कर दिया ताकि कोई और पॉलन ग्रेन आके उस पर गिरे ना। फिर हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं, पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन कराने के बाद से फिर क्या करते हैं, रीबैगिंग कराते हैं। मान लो जब पॉलन ग्रेन ये मैच्योर हो गया और ये भी रिसेप्टिव हो गया तो हम यहाँ से कवर हटाते हैं, यहाँ से पॉलन ग्रेन ला के इसके ऊपर डस्टिंग कर देते हैं, पॉलन ग्रेन ला के इसके ऊपर छिड़क देते हैं और फिर यहाँ पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन होने के बाद हम तुरंत उसको फिर इसे क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं ताकि अगर पॉलिनेशन ना हुआ हो और कोई पॉलन ग्रेन आके उस पर ना गिर जाए। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग मतलब मेल पार्ट कट करके निकाला, कवर किया, फिर अपने डिजायर्ड पॉलिनेशन, इसको हम कहते हैं डिजायर पॉलिनेशन, जो हम चाह रहे हैं वही पॉलन ग्रेन गिराएंगे। तो डिजायर पॉलिनेशन किया, फिर से रीबैक कर दिया। ये किसके केस में होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट के अंदर अगर हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, बैगिंग, पॉलिनेशन, बैगिंग, और फिर हमको जो वहां से सीड मिलता है उस सीड के थ्रू हम नया प्लांट उगा लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर है, इसको घर पे पढ़ लेना। ये मैंने पूरा इसको यहाँ पे समझा दिया है क्योंकि यहाँ पे मैं उसकी थियरी नहीं लिख सकता, ठीक है। इसको नोट कर लो क्योंकि कभी कभी देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का नाम दे देंगे और उसमें पूछ देंगे कि भाई कौन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप बता दो, तो तुम तो इमैस्कुलेशन पढ़ के गए वही बता दोगे, लेकिन यूनिसेक्सुअल में इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
चलो हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था वो प्री फर्टिलाइजेशन, सॉरी इसको मिटा दिया मैंने, अभी मैं बना देता हूँ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलो इसको मिटा के ही देखते हैं, नया फिगर बनाएंगे वहाँ पे समझेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने खत्म कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन करा दो, या दो अलग अलग हैप्लॉइड सेल का फ्यूजन करा दो, और वो फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम लोग पर्टिकुलर जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखेंगे वो फर्टिलाइजेशन किस में देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर। तो यहाँ पे उसके कुछ अलग अलग मीनिंग्स हैं, हमको पढ़ना है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। ध्यान से समझो, इस फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमने क्या किया है अभी तक के प्रोसेस में, हमने ये हमारे पास, ये मान लो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, बना लिया हमने फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट पे 3 इधर के जो सेल्स हैं उनको हमने कहा एंटीपोडल सेल्स, 3 इधर के जो सेल्स हैं उनको हमने कहा, एक जो किनारे किनारे के सेल्स हैं इनको हमने कहा फिलीफॉर्म सेल, और बीच वाला जो सेल था उसको हमने कहा एग सेल। उसको क्या कहा, एग सेल। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने ये इसके पहले वाले टॉपिक में देखा कि पोलन ट्यूब यहाँ आ चुका है और यहाँ से इसने 2 मेल गैमेट रिलीज किया। एक जो मेल गैमेट है ये पहुँचता है कहाँ पे, फीमेल गैमेट के पास। ये क्या है, फीमेल गैमेट है। तो एक मेल गैमेट वहाँ पहुँचा फीमेल गैमेट के पास, और एक जो मेल गैमेट है वो कहाँ पहुँचता है, सेंट्रल सेल के पास। कहाँ पे पहुँचता है, सेंट्रल सेल के पास। देखना कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। पहला जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ एग सेल विथ मेल गैमेट। मेल गैमेट, एक मेल गैमेट का यहाँ पे लिख लो, विथ 1 मेल गैमेट। एक मेल गैमेट के साथ जब फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो एक ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ये भी क्या है, फर्टिलाइजेशन है, पहला फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और दूसरा जो फ्यूजन होता है वो कहां होता है, फ्यूजन ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट। मेल गैमेट का सेंट्रल न्यूक्लियस या सेंट्रल जो सेल है उसके साथ फ्यूजन हुआ। यानी कि सिंपल सा मतलब, जो पोलन ट्यूब यहां से गया, इस पोलन ट्यूब ने इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 मेल गैमेट रिलीज किया। एक मेल गैमेट जाके एग सेल को फर्टिलाइज किया, एग सेल के साथ फ्यूज हो गया। दूसरा मेल गैमेट गया सेंट्रल सेल के साथ यानी सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज कर गया। बात समझ में आई। जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं, ये डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। सिनर्गिड अब ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। सिनर्गिड क्या है, डिस्ट्रॉयड है, क्योंकि इसके अंदर क्या घुस चुका है, पोलन ग्रेन घुस चुका है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये किसका केस बता रहा हूं, ये केस बता रहा हूं मैं एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जैसे ही पोलन ट्यूब गया, उसने 2 मेल गैमेट रिलीज किया। एक ने एग सेल के साथ फ्यूजन किया, एक ने किसके साथ फ्यूजन किया, सेंट्रल सेल या सेंट्रल न्यूक्लियस के साथ। जब एग सेल के साथ मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ यानी फ्यूजन हुआ, तो उसको हमने कहा सिंगैमी। क्या कहा उसको, सिंगैमी। एक गैमेट ने एक गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन किया और उस फर्टिलाइजेशन को हमने कहा सिंगैमी। क्या कहा, सिंगैमी। क्लियर। अब देखना ध्यान से, दूसरे वाले को क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट गया, इसका न्यूक्लियस। 3 न्यूक्लियस यहां आपस में फ्यूज हुए और तीनों ने मिलके, भाई ये एक न्यूक्लियस क्या था, हैप्लॉइड था, यन था,
ये भी क्या था, यन था, और ये गैमीट है तो इसके अंदर भी क्या था, यन था। ये तीनों फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, और वो सिंगल न्यूक्लियस क्या होता है, 3n टाइप होता है। और उस चूंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज हो रहे हैं, इसलिए इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान से समझना, 2 मेल गैमेट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रिलीज हुए, एक ने जाके एग सेल के साथ क्या करा दिया, सिंगैमी, दूसरे ने जाके सेंट्रल सेल के साथ क्या करा दिया, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों कहा ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि वहां पे 3 न्यूक्लियस आपस में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। क्लियर। यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स 2 बार हो रहा है, एक फ्यूजन ये, एक फ्यूजन ये। इसलिए हम एंजियोस्पर्म के अंदर का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाई द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि 2 मेल गैमेट में से एक एग सेल के साथ सिंगैमी करता है, दूसरा सेंट्रल सेल के साथ ट्रिपल फ्यूजन करके वहां पे ट्रिपल फ्यूजन करता है, इसलिए 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये जो सिंगैमी हुआ, इस सिंगैमी का रिजल्ट हमको क्या मिला, जाइगोट मिला। मतलब ये दोनों मिलके एक सिंगल सेल बनाए, जिसको हमने क्या कहा, जाइगोट कहा। यहां ये न्यूक्लियस और ये दोनों न्यूक्लियस मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाए, तो उस सिंगल न्यूक्लियस को देखो, जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो जो न्यूक्लियस बना वो न्यूक्लियस किस टाइप का था, 3n टाइप का। जाइगोट का न्यूक्लियस 2n टाइप का। तो इस न्यूक्लियस को हमने कहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहा उसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि ये जो सेल सेंट्रल सेल है ये बाद में जाके एंडोस्पर्म बनेगा। तो चूंकि पहली बार एंडोस्पर्म का सेल ये जब फ्यूजन के बाद बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और चूंकि ये न्यूक्लियस की बात करें, इसके न्यूक्लियस को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसका जो सेल बनता है उस सेल को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इसको हम कहते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसको कहते हैं पेक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ध्यान से समझो, एक सेल मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके एक सिंगल सेल बनाएगा जिसको जाइगोट कहेंगे। ये न्यूक्लियस जाएगा, इन दोनों न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएगा, उस न्यूक्लियस को नाम देंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और चूंकि ये कंप्लीट सेल विथ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो अगर आपसे रिजल्ट पूछे कि ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट, तो आप बताओगे पेन न्यूक्लियस, पेक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अगर आपसे रिजल्ट पूछे सिंगैमी का, तो बताओगे जाइगोट। क्या बताओगे, जाइगोट। और इस फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद स्टार्ट होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। नोट करो फिर आगे की बात। चलो, अब यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो मैं वो इक्वेशन लिख देता हूँ। 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन याद रखना। क्या है, देखो ध्यान से, एग सेल प्लस मेल गैमेट, एग सेल प्लस मेल गैमेट फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। कौन सा, सिंगैमी करेंगे। कौन सा फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी। और क्या बनाएंगे, जाइगोट। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल प्लस मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। और क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विथ व्हाट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है। उस न्यूक्लियस का जो प्लॉइडी होगा क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, यानी 3n होगा। और तीसरा जो इक्वेशन है वो है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन
प्लस सिंगैमी, सिंगैमी, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस, कैसे कैसे मोनोकॉट में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, कैसे डाइकॉट में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। यहां तक का सारा स्टेप मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, सब में सेम होता है। इसके आगे स्टेप्स में परिवर्तन होता है और उसमें मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का फॉर्मेशन होता है। नोट करिए इसको फटाफट, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।